So students, let's start today some other method to solve a quadratic equation. ये आपका बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन लाजमी आता है एग्जाम में, किसी न किसी वे से वो पूछते हैं, आइदर अलजेब्रा में और किसी भी और टॉपिक में, इवन स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी में पूछा जाता है समटाइम्स. तो स्टार्टिंग फ्रॉम एन एग्जांपल, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मेरा नोटेबिलिटी प्रॉब्लम कर रहा है. सो एग्जांपल, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन. ये हमने कल भी किया था, लेकिन आज हम रिवाइज करते हैं और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. नाउ टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, मैं आपकी चैट भी पढ़ रहा हूँ बच्चों. सो यू नो हाउ टू मेक फैक्टर्स. प्लीज खुद को म्यूट रखें. एक्स स्क्वेयर माइनस, यू नो, इट इज 6 टाइम 1. ठीक है, तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं. बच्चे कह रहे थे सर आप थोड़ा तेज लिखते हैं, तो मैं चलें आज हम थोड़ा स्लो काम करते हैं. बेटा 6 के दो फैक्टर्स है ना, -3 -2. सो लेट्स राइट -3x -2x. अच्छा, ये फैक्टर मिस्टेक करेंगे, मैं बताता हूँ क्या हुआ इसमें. अब कोई बच्चा मुझे बताएगा, चैट में देख रहा हूँ बेटा आपकी जूम की, कि क्या मिस्टेक है इन फैक्टर्स में. इफ आई टेक माइनस कॉमन सो इट विल बिकम x+3. तो यही प्रॉब्लम है ना बेटा, दे शुड बी सेम. ठीक है, दे शुड बी सेम, जो कि इक्वल नहीं आया. तो वेयर डिड आई मेक मिस्टेक, आई हैव टू चेंज माई फैक्टर्स. तो लेट्स से -6 1. ठीक है, सो लेट्स डू इट अगेन. मैं यहाँ क्रॉस कर रहा हूँ कि ये इट्स रॉन्ग. सो एक्स स्क्वेयर -6x प्लस x -6 इक्वल टू 0. So x into x minus 6 plus 1 into x minus 6 equal to 0. Yes, Ryan, you are right. So x minus 6 into x plus 1 equal to 0. X minus 6 equal to 0 and x plus 1 equal to 0, and then x is equal to 6 and then x is equals to -1. So these are the two values of x using factorization method. ठीक है बच्चों, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं. क्योंकि बच्चों ऑनलाइन क्लास में हमें टाइम की कोई नॉर्म नहीं है, तो हम अच्छी खासी प्रैक्टिस किया करेंगे ऑनलाइन क्लासेस में. स्पेशली जो वीकेंड में मैंने क्लासेस लेनी है, वो तो 2-2 घंटे की इंशाल्लाह क्लास लूंगा. सो सॉल्व यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. तो हाउ टू सॉल्व दिस बेटा, आई थिंक इट इज अगेन -8x plus x, if I'm not wrong. So x into x minus 8 plus 1 into x minus 8 equal to 0. So x plus 1 into x minus 8 equal to 0. So x plus 1 equal to 0. X minus 8 equal to 0. So x is equals to -1 and x is equals to 8. So that's it. ठीक है बच्चों. अच्छा, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का. लेट्स से सॉल्व x plus 3 whole square is equals to, let's say, if it is 16, x plus 3 whole square is equal to 16. So solve this equation. आपने ये नहीं करना कि बच्चों आप अगर इसको एक्सपेंड कर दो,
प्लीज डोंट एक्सपेंड दिस। तो आप क्या करोगे? देयर इज वन अदर वे, एंड दैट इज simply take square root on both sides. And whenever you take square root, please put plus minus with root 16. ठीक है? So it will be cancel out. So x plus 2, x plus 3 is equal to plus minus 4. So x plus 3 is equals to 4. x plus 3 is equals to minus 4. बेटा आपकी चैट एक्टिव है जूम की मेरे सामने लैपटॉप पे, तो कोई मसला है तो यू कैन आस्क मी इन चैट बॉक्स. So this is x is equals to 4 minus 3. X is equals to 1. So x is equals to minus 4 minus 3. X is equals to negative 7. ठीक है? क्या था बेटा? आपको एक इक्वेशन दी गई थी. आइडेंटिटी नहीं यूज करेंगे? अच्छा बेटा, अगर मैं आइडेंटिटी यूज करूं ना, ये देखें जरा क्या होगा. और x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16. एक स्टूडेंट ने कहा सर हम आइडेंटिटी नहीं यूज करेंगे. तो लेट्स से अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊं तो क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16. ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाई है ना बच्चों, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 minus 16 equal to 0, right? So x square plus 6x minus 7 equal to 0. अब देखें, अब जाके आपके पास बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है. तो अब इसको आप ऑब्वियस सी बात है फैक्टर्स बनाओगे. तो हाउ टू मेक फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दे विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 7x minus 7 equal to 0. So x into x plus 7 minus 1 into x plus 7, and you will get the same answer once again. ठीक है बेटा, बट दिस इज नॉट द राइट वे आई वुड से. लाइक आंसर ठीक है, इसके मार्क्स भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये स्मार्ट मूव नहीं थी. ठीक है, स्मार्ट मूव नहीं थी ये. So x is equals to 1 and x is equals to minus 7. We got the same answer once again. We got the same answer. लेकिन जो पहले वाला मेथड था वो स्मार्ट मूव थी. That whenever you have this type of quadratic equation, x plus 3 whole square is equals to 16. So please do not expand this, okay? Do not expand this. Simply take square root on both sides and solve this. तो देखें within like 2-3 steps आपकी पूरी equation solve हो जाती है. On the other hand, if you expand it, you will get a lot of steps. एक और example है. Solve x plus 7 square is equals to 100. अब इसको सॉल्व करना है. एज आई सेड, डू नॉट एक्सपेंड दिस, डू नॉट एक्सपेंड इट बेटा. तो आप क्या करेंगे? देखिए बच्चों, ये रिवीजन क्लासेस हैं, और रिवीजन क्लासेस में अचानक आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री शुरू हुई होगी, मेंसुरेशन स्टार्ट हुई होगी. तो प्लीज आप वेट मत करें कि अभी तो सर अलजेब्रा करवा रहे हैं, ठीक है, अभी तो मुश्किल चैप्टर्स पता नहीं कब करवाएंगे. एज आई सेड कि हम 1-2 दिन के बाद अलजेब्रा के भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, स्पेशली वर्ड्स प्रॉब्लम, स्पीड टाइम वाले क्वेश्चंस, वो जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से वो जो एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पैरेलग्राम, तो वो बेसिकली डायग्राम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है और देन फिर हम उसको सॉल्व करते हैं. इसी तरह वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं स्पीड टाइम वाले, तो उनकी बारी भी आ रही है 1-2 दिन के बाद. ठीक है, सो x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10. अभी तो हमने स्टार्ट लिया, तो हम चाहते हैं कि आप जरा एक बार इसको भी टाइम दें. तो 10 minus 7, x is equals to 3, and then x is equals to minus 10 minus 7, so x is equals to minus 17. So these are the two values of x. ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी. जब आपके पास एक प्रॉपर स्क्वायर हो, तो हाउ टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x. ठीक है, चलिए अब बच्चों हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, एंड दैट इज नोन एज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये क्या होता है? कंप्लीटिंग
स्क्वायर। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। लेट्स से स्टूडेंट, इफ यू एक्सपेंड x प्लस 2 होल स्क्वायर, तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, तो यू हैव एक्सप्रेशन x प्लस 2 होल स्क्वायर, तो आपने इसको एक्सपेंड कर दिया यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड यू गॉट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है कि आपके पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको दिया गया एंड दे आर सेइंग दैट हाउ यू विल राइट इट इन इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। आपने इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखना है? सो बेसिकली आपने रिवर्स आना है। ठीक है ना? ठीक है, तो आपने रिवर्स आना है, तो रिवर्स तो हमें तो पहले पता है कि इट वाज x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो हमें पता है ना। तो अब हम देखते हैं बच्चों हाउ टू मेक सम एक्सप्रेशन इनटू कंप्लीटिंग स्क्वायर। चलें, अब जरा शॉर्टकट समझे, क्योंकि शॉर्टकट ही बेहतर है। जो मेथड है वो तो आपको भूल जाते हैं, शॉर्टकट रट्टा मार लें सारे क्वेश्चन से हो जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, शॉर्टकट बेटा ये है कि आप यूं ब्रैकेट पे स्क्वायर डालें। ठीक है, लेट्स राइट दिस x here. Okay, let's write this plus sign here, plus then divide this 4 by 2. ठीक है, whatever the number is, please friends, friend just give me a second. मत करना बैंड से, नहीं प्लीज, क्लास डिस्टर्ब होती है, मत करना। So student shortcut देख लें प्लीज। Let's write x here, this plus will be here, and then whatever this number is, आप इसको डिवाइड करेंगे 2 पे और वहां उसको लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये 4 है, तो लेट्स डिवाइड 4 बाई 2, सो दैट विल बी 2। ठीक है, एक बात और सुन लें, एंड देन यू विल राइट square of this number outside. Okay, and then plus 4 as it is. Student, just give me 2 minutes, there is a problem to me.
I'm so sorry स्टूडेंट्स, आपको वेट करना पड़ा। हम इसको दोबारा कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा जरा। क्वेश्चन इसका बेटा कैसे आता है आप देखें प्लीज। एग्जाम्पल, राइट एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4 in x plus a whole square plus b form. Okay, they will give you some expression and they will say that make this type of expression. ठीक है, क्या करना है देखें बच्चों। शॉर्टकट प्लीज इसको देखें। शॉर्टकट ये है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4 को आपने लिखना है। लेट्स राइट दिस x here, okay, and then this plus sign here, so plus, and then यहां पे आपने इस नंबर का हाफ लिखना है। तो लेट्स सपोज यहां अगर 4 है तो यहां पे आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर। एक बात सुने, फिर आपने क्या करना है, इसी नंबर का स्क्वायर बाय सब्ट्रैक्ट कर देना। जो नंबर आपने यहां पे लिखा है ना, उसी का आप करोगे स्क्वायर बाय सब्ट्रैक्ट। ठीक है, एंड देन ये प्लस 4 एज इट इज अपनी जगह पे। सो इफ यू सॉल्व इट फर्दर तो इट इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4। तो यू कैन सी कि x प्लस 2 होल स्क्वायर, दिस विल बी कैंसल आउट एंड यू विल गेट नथिंग बट x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो हुआ क्या, आपने इस एक्सप्रेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया एंड दैट इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक और देखें जरा, एक और समझते हैं। राइट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस सर इसका 1। कोई फॉर्मूला नहीं है? बेटा फार्मूला नहीं है, फार्मूला है लेकिन वो आपको याद नहीं रहेगा। तो ये शॉर्टकट मैं 3-4 बार अप्लाई करूंगा बेटा, आपको याद हो जाएगा खदीजा। ठीक है, ओके सर। सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इन x प्लस a होल स्क्वायर प्लस b, इस फॉर्म में इसको लिखना है। तो क्या शॉर्टकट है बेटा, क्या होता है, राइट दिस x हेयर, देन दिस प्लस साइन, ओके, देन अब देखें यहाँ पे 6 है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 6 का हाफ विच इज 3। ठीक है, 3 आपने लिख लिया, फिर आपने क्या करना है, बाहर इसी 3 को 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, और प्लस 1 अपनी जगह पे एज इट इज। ये बच्चों आंसर है, इसको सॉल्व कर लें। x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 8 मीन्स टू से। अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है बच्चों। इस आंसर का मतलब ये है कि अगर आप इसको बेटा एक्सपेंड करें ना, a प्लस बी का स्क्वायर लगा के माइनस 8 करें, तो यू विल गेट दिस आंसर। तो बेसिकली आपको आंसर दिया गया, आपने एक कॉम्पैक्ट फॉर्म उसकी बनानी है, और उसी कॉम्पैक्ट फॉर्म का नाम होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है बच्चों, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। राइट एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 5 इन x प्लस p होल स्क्वायर प्लस q। ठीक है, इसका फिक्स क्वेश्चन आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 5 इन x प्लस p होल स्क्वायर प्लस q। कभी p और q कहेगा, कभी a और b कहेगा, कभी c और d, कुछ भी नंबर कह देगा। लेकिन आपने अपना शॉर्टकट याद रखना है। शॉर्टकट क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 5, क्या करोगे बच्चों आप करोगे x प्लस 14 का हाफ क्या होता है बेटा, 7, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, एंड देन सब्ट्रैक्ट करोगे आप इसी 7 का स्क्वायर आउटसाइड। ठीक है, एंड देन प्लस 5 एज इट इज। सो दिस इज x प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस 49 प्लस 5, so that is x plus 7 whole square minus 45। ठीक है बच्चों, माइनस 44। सो दिस इज द कॉम्पैक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। एक और देखें,
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 इन x प्लस आर होल स्क्वायर प्लस u। x प्लस आर होल स्क्वायर प्लस u। तो बताएं भाई क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 कैन बी रिटर्न एज x, दिस माइनस विल बी हेयर, इस 9 का हाफ करें। अब बच्चों 9 का तो हाफ नंबर नहीं होता ना, इंटीजर तो नहीं होता, तो आप क्या लिखोगे? 9/2 एज इट इज, एंड देन माइनस करोगे आप इसी 9/2 के स्क्वायर को, एंड देन प्लस 3 अपनी जगह पे एज इट इज। खदीजा आप मुझे बताएं बेटा, ये स्टेप्स पिक हुए हैं आपको? Yes, sir. बस इसको याद कर ले बच्चों, सीरियसली। मैं अगर आपको मेथड सिखाऊं ना इसका, वो इतना अजीब सा है, मुश्किल है। फिर वो मतलब बच्चे एट द एंड कहते हैं सर ये ठीक है, मतलब इसको एक ही बार रटा लग जाता है तो समझ आ जाती है। एक्स माइनस 9/2 होल स्क्वायर, और इतने क्वेश्चंस आते हैं ना पास्ट पेपर्स में, इसकी आपकी सोच है। सो इट इज -81/4 प्लस 3। सो दिस इज -81 divided by 4 plus 3, so -69. That's it. So this is the completing square form of this expression. ठीक है, means to say अगर आप इसको expand करते हो a minus b का whole square लगा के, तो you will get this type of expression. ठीक है। अच्छा, अब ये हम क्यों कर रहे हैं? देखें, समटाइम्स जैसे सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर, now this is x square plus 4x minus 3 equals to 0 by completing square method। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है? देखें, अब उसने हमें कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया x प्लस पी का होल स्क्वायर प्लस क्यू या x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, तो ये हमने खुद बनाना है। तो अलीना आमिर बेटा, आप अगर सुन रहे हो तो हाउ यू विल प्रोसीड दिस, देखें, दिस x विल बी हेयर, ओके, दिस प्लस विल बी हेयर, this 4 will become half, so x plus 2 का whole square। ठीक है, and then if you remember, so you have to subtract this 2 का square outside। ठीक है, and then -3 as it is equal to 0। ठीक है बच्चों, तो मैं इन एरोस को ब्रेक कर देता हूँ। तो फिर आप लोग कहते हैं सर आप माइक अनम्यूट नहीं करने देते हैं। ये बच्चे खुद को कूल भी समझते हैं बाद में। x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर एंड देन -3 इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 2 -4 -7 इक्वल, सॉरी, -3 इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 होल स्क्वायर। खदीजा बेटा आपको पिक हुई है बात? Yes, sir. वेरी गुड। देन ऑब्वियसली बात है, अब मुझे इस √7 का नहीं आता, तो सर अगर ये हम शॉर्टकट ना करें कैलकुलेटर वाले ही। जी बेटा, अगर शॉर्टकट ना करें वैसे करें। ऊपर लिखा क्या हुआ है बेटा? सॉल्व दिस इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, लिखा हुआ है ना? जी तो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही करना, और कई बार ऐसे हुआ है कैम्ब्रिज में, एग्जामिनर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू अप्लाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है ना? ओके, एनीवे, तो बेटा कैलकुलेटर आपके पास ना होगा। करें तो हम दूसरे तरीके से भी तो कर सकते हैं। तो ऊपर लिखा हुआ है ना बेटा, सम टाइम दे रेस्ट्रिक्ट अस टू अप्लाई द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अच्छा सही। ठीक है, दूसरा तरीका सीखेंगे, टेंशन ना ले, आज आज क्वाड्रेटिक फार्मूला भी करेंगे बेटा। सो √7
is 2.64. I will write 65. X plus 2 is equals to 2.65. X plus 2 is equals to minus 2.65. So this is going to be 0.65. And this is going to be minus 2.65. Minus 2 is minus 4.65. So these are the two values of x. एक और क्वेश्चन करेंगे बच्चों. स्टूडेंट्स हम पहले टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है. जैसे ही हमारे टॉपिक्स 3-4 दिन में खत्म होंगे, हम आएंगे पास्ट पेपर्स पे अलजेब्रा पे. क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे और सारे क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है ना. पहले हम टॉपिक्स जो है ना रिवाइज कर लें. सॉल्व बाय कंप्लीटिंग square. So question is x square plus 6x minus 4 equal to 0. So as I said, let's apply the shortcut. Alina, Ishal. Let's apply the shortcut. X, this plus will be here. इस 6 का हाफ करें. बेटा 6 का हाफ होता है 3. ठीक है, तो यहां पे लिखें x plus 3 का होल स्क्वायर. Then you have to write this 3 square outside. So it will become minus 3 ka square. Okay. You have to subtract square of this 3 outside this bracket. ठीक है बच्चों. And then minus 4 as it is equal to 0. Basically ये जो expression होता है ना, इस ये बन जाता है. ठीक है, तो बेसिकली -4 का कोई ताल्लुक नहीं है बच्चों. -4 एज इट इज आएगा. ये जो x वाली वैल्यूज होती है ना दोनों, ये रीराइट होके ये फॉर्म बन जाती है. ठीक है, मीन्स टू से अगर आप शानजे, खदीजा, अलीना बेटा इसको एक्सपेंड करो उसवा, तो यू विल गेट ये वाला पोर्शन. ठीक है, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस याद कर लें. सो x plus 3 होल स्क्वायर minus 3 square is 9 minus 4 equal to 0. So x plus 3 whole square minus 13 equal to 0. So x plus 3 whole square is equals to plus minus root 13. So x plus 3 is equals to plus minus root 13. 3.61. So x is equals to x plus 3 is equals to 3.61. The first value. The second value is x plus 3 is equals to minus 3.61. So the first value of x is 0.61. The second value of x is minus 6.61. So these are the two answers बच्चों. ठीक है, अच्छा. Example. A part. Solve x plus 4 into x minus 3 equal to 0. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक और पार्ट भी है. x plus 4 into x minus 3 is equals to 15 by completing square. बेटा पहले उसने सिंपल लिखा है सॉल्व, दूसरे पार्ट में उसने लिखा है कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें. ठीक है, ओके. तो you know, if it is x plus 4 into x minus 3 equal to 0, so I will substitute x plus 4 equal to 0, comma x minus 3 equal to 0. You know, if there is 0 on the right side, तो आप क्या करते हो, you simply equate both of the objects equal to 0. You will put x plus 4 equal to 0 and then x minus 3 equal to 0. तो x की वैल्यूज क्या आएंगी, x is equals to -4 and x is equals to 3. It is so simple. ठीक है, अच्छा. अब बी पार्ट बच्चों आते
Okay, so look at part B. X plus 4 into x minus 3 is equals to 15. So how to solve this equation? बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ आप क्या करोगे इसमें? चैट बॉक्स में लिखो जरा क्या करोगे इसको। लाइक उसने तो कहा है कंप्लीटिंग स्क्वायर से लिखें, क्या मुझे बताएं ये मैं कर सकता हूँ? देखिए मैंने ऊपर भी तो किया है ना। कैन आई equate x plus 4 equal to 15 and x minus 3 equals to 15? Yes or no? Just like I did here. In case of 0 मैंने x plus 4 को भी equal to 0 कर दिया था and I put x minus 3 also equal to 0. तो कैन आई डू द सेम थिंग विथ 15? अगर 15 हो तो क्या दोनों को 15 के इक्वल रख सकते हैं? एम आई राइट? हम्म अच्छा एक स्टूडेंट का आ गया है। नो मशरूम कैसी लगी है गड्डी? माशाल्लाह देख के फील आ रही है, बड़ा मजा आ रहा है। हाय GWM, ओपन द सनरूफ प्लीज। ओके बच्चों, so I cannot put these two expressions equals to 15. तो खैर मैं करूंगा क्या, पहले मैं इसको बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आऊंगा ना। क्या मतलब हुआ? I will multiply x with x, so it will be x square. Then x with minus 3 will be minus 3x. Then 4 with x will be plus 4x. Then 4 with 3 will be minus 12 equal to 15. So x square plus x minus 12 minus 15 equal to 0. So x square plus x minus 27 equal to 0. So this is a quadratic equation. Okay बच्चों, अब वो कह रहा था देखिए, he was saying कि solve this equation by completing square method. ठीक है, solve this equation by completing square method. कर दिए बेटा माइक डिसेबल, मैं तो खैर आपके लिए किया था बच्चों के लिए ताकि आप पूछ सकें। ओके बच्चों, सो इफ यू रिमेंबर, तो क्या बच्चों वो शॉर्टकट ट्रिक क्या थी? x प्लस ये 1 है ना बच्चों, तो 1 का हाफ क्या होता है? 1/2 इसका स्क्वायर माइनस, इफ यू रिमेंबर इस 1/2 का स्क्वायर बाहर सब्ट्रैक्ट करते थे। और -27 तो बच्चों अपनी जगह पे एज इट इज है, इक्वल टू 0। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, दिस वन। कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक छोटा सा स्टेप रट्टा मार लें। दिस x विल बी हेयर, वट एवर द साइन विद x विल बी हेयर। लेट्स सपोज अगर यहाँ माइनस होता तो आई विल पुट माइनस हेयर। अब ये 1/2 कहां से आया है बच्चों? x के साथ देयर इज 1, तो 1 है तो लेट्स डिवाइडेड बाय 2। सो 1 का हाफ है 1/2। उसको डेसिमल में नहीं करना प्लीज, आप उसको 1/2 को 1/2 ही लिखोगे एंड देन पुट होल स्क्वायर। एंड देन वन मोर थिंग, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ दिस नंबर आउटसाइड, ठीक है? एंड देन -27 आउटसाइड इक्वल टू 0। तो दैट्स इट बच्चों, इसको सॉल्व करें तो क्या आता है ये? -1 डिवाइडेड बाय 4 -27, तो -109 over 4 equal to 0. X plus 1/2 equals to 109 over 4. So x plus 1/2 is equals to, take square root on both sides. So 109 over 4. Square root 109 divided by 4. It will be plus minus 5.22. So x plus 1/2 is equals to 5.22. X plus 1/2 is equals to minus 5.22. ठीक है? So then x is equals to 5.22 minus 0.5 will be 4.72, and then 5.22 plus 0.5 will be
-5.72. ओके, सो दैट्स इट। तो ये था बच्चों आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मैथ्स के जो expand. Okay, write in the form of a into x plus b whole square plus c. ये क्वेश्चंस है बच्चों। 2x square plus 12x plus 1 b 3x square and then plus 9x plus 2 c part 2x square and then I would say plus 5x plus 3। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना बेटा, आप इन तीनों एग्जांपल्स में एक चीज नोट करें कि हमने बेटा जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं था।